जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। हम आगे का जो अध्याय है प्रारंभ करते हैं। अपूर्ण जो अध्याय है वो चल रहा है आगे। इसी को कहते हैं अनुकृति करना। उसकी आत्मा केवल किरदार की इच्छाओं की अनुकृति कर रही है। अगले दृश्य की लिंग कुंजी प्राप्त करने के लिए आत्मा वर्तमान लिंग कुंजी में किरदार की इच्छा मात्र जोड़ रही है। इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा का अगला दृश्य उसके किरदार द्वारा तय किया जा रहा है। ध्यान दें, किरदार वास्तव में आत्मा को इच्छा की आपूर्ति नहीं कर रहा है। किरदार और आत्मा के बीच ऐसा कोई रास्ता उपस्थित नहीं है जिसके माध्यम से इच्छाओं का आदान प्रदान हो सके। आत्मा सदा शून्य सुरंग में रहती है, जबकि किरदार काल आकाश के मंच पर। आत्मा की इच्छाओं और किरदार की इच्छाओं में अंतर समझिए। काल आकाश के मंच पर अतीत, वर्तमान और भविष्य में घटित हो रहे सभी दृश्यों की जानकारी शून्य सुरंगों में पहले से ही उपस्थित है। उसी जानकारी से लिंग कुंजियां बनती है। वह जानकारी परम भाषा में बद्ध है। उस जानकारी के दो चर हैं, कर्म तथा इच्छाएं। आत्मा सीधे शून्य सुरंगों से इच्छाएं धारण करती है, जबकि किरदार की इच्छाएं विचारों के रूप में उपस्थित हैं। विचार वस्तुएं ही है। अमूर्त वस्तुएं और वस्तुएं काल आकाश के भीतर अस्तित्व में है। जैसे ही किरदार विचार के रूप में इस एक इच्छा को धारण करता है, आत्मा उस इच्छा से संबंधित जानकारी धारण कर लेती है जो शून्य सुरंगों में उपलब्ध है। इस तरह सुप्त आत्मा किरदार की इच्छा की अनुकृति करती है। कर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही किरदार कुछ करता है, आत्मा उस कर्म की वह जानकारी धारण कर लेती है जो शून्य सुरंगों में उपलब्ध है। इस तरह सुप्त आत्मा किरदार के कर्म की अनुकृति करती है। इसे बेहतर समझने के लिए आप एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा दूसरे की अनुकृति करने के सादृश्य को ले सकते हैं। आपकी सुप्त आत्मा अनुकृति करने वाला छात्र है। आपका किरदार तो कुछ भी विचारों और कार्यों की स्याही में लिखता है। आत्मा इच्छाओं और कर्म की स्याही से उसकी अनुकृति करती है। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी कालाकाश के मंच पर अस्तित्व में है, उस सब की जानकारी शून्य सुरंगों में परम भाषा में बद्ध है। वह जानकारी अस्तित्व में नहीं है, अनस्तित्व में है। शून्य सुरंगों में कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। मेरे इस कथन को समझना असंभव है, क्योंकि जो कुछ भी समझा जा सकता है वह काल आकाश के मंच पर है। समझना मन का स्वभाव है और मन काल आकाश के भीतर है। परंतु मेरे लिए यह कथन कहना आवश्यक था। जब आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तो आप मेरे इस कथन पर मुस्कुराएंगे, क्योंकि इसको ना ही कहा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। जय श्री सीताराम जी। समझ गई देव। उर्मी ने जब यह कहा तो उसे विचित्र सा लगा। जो समझा नहीं जा सकता उसको वह नहीं समझी थी। जो समझा जा सकता था उसी को समझकर उसने सारांश प्रस्तुत किया। एक पूर्णतः मुक्त आत्मा जो भी दृश्य जीना चाहे, उस दृश्य के लिए आवश्यक कर्म व इच्छाएं थोक में धारण कर सकती है। पूरी लिंग कुंजी एक साथ धारण कर सकती है। परंतु जब आत्मा पहले से ही कोई दृश्य जी रही होती है, पहले से ही किसी किरदार से जुड़ी हुई होती है, तब वह किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करके अपनी लिंग कुंजी बदलने लगती है। यदि किरदार पानी पीने की इच्छा रखता है तो सुप्त आत्मा शून्य सुरंग से उसी इच्छा को धारण कर लेती है। कितना मूर्खतापूर्ण है। आत्मा चाहे तो शून्य सुरंगों में उपलब्ध इच्छाओं के असीमित भंडार में से किसी भी इच्छा को चुन सकती है, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में आत्मा पानी पीने जैसी तुच्छ इच्छा अथवा प्यास का दमन करने की पीड़ाजनक इच्छा को धारण कर लेती है। किरदार की अनुकृति करने की इस प्रवृत्ति के कारण आत्मा को कष्टदायक दृश्य जीने पड़ते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कुछ
सादृश्य देता हूँ, परंतु सादृश्यों में जाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें बहते न चले जाएं। एक सीमा के पश्चात सादृश्य से बाहर निकल आना चाहिए। हम उन रहस्यों की चर्चा कर रहे हैं जो काल आकाश के पार का बोध कराते हैं। कोई भी सादृश्य आपको आत्मबोध की पूर्ण यात्रा नहीं करा सकता। कोई भी सादृश्य एक सीमा तक ही प्रकाश डालता है। यदि आप उस सीमा से आगे गए तो सादृश्य आपको भटकाने लगता है। पहला सादृश्य खोई हुई भेड़ का है। आपने खोई हुई भेड़ की दंत कथा तो सुनी ही होगी। हाँ देव, धनुष एक बार फिर खड़ा हो गया और बड़ी रुचि के साथ कहानी सुनाने लगा। एक जिज्ञासु पर्यटक एक बार एक रहस्यमय घाटी का भ्रमण करने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि कहाँ से अपना भ्रमण प्रारंभ करे। उसने एक स्थानीय चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज कर रहा था। पर्यटक ने उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव किया। इस तरह वह चरवाहे की सहायता भी कर सकता था और घाटी का भ्रमण करने की अपनी इच्छा का भी पूरा कर सकता था। वे दो असाधारण साथी घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षक स्थान के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और पुनः अपने घर चलने लगा। पर्यटक भी उसके साथ ही चला गया और रात उसी के घर ठहरा। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने तथा अन्य कार्य करने के लिए निकला तो पर्यटक भी उसके साथ ही हो लिया। पर्यटक अब घाटी में घूमने के रस का आदी हो चुका था। घाटी के दृश्यों का सौंदर्य रस ही नहीं अपितु कठिनाइयों का कड़वा रस और थक हारने के पश्चात विश्राम करने का मीठा रस भी व्यसनकारी था। चरवाहे ने पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया कि वह भेड़ों की देखभाल करने में उसकी सहायता करे। पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, इसलिए उसने चरवाहे की अनुकृति करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अंततः वह भूल गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं। वह अपनी वास्तविक पहचान भूल गया। किंवदंती यह है कि वह आज तक उस घाटी में भटक रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो उसकी है ही नहीं। वह एक चरवाहे के जीवन की सभी कठिनाइयों को झेलता है। उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ छोड़ सकता है और एक बार पुनः एक पर्यटक बन सकता है और किसी अन्य पर्यटक स्थल का आनंद लेने जा सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे कोई नहीं रोक रहा है। यदि भाग्य उसका साथ दे तो कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए जो उसे ज्ञान करा दे कि वह वास्तव में कौन है, अन्यथा वह अनंत काल तक घाटी में भटकता रहेगा। चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी ने कहा, बहुत अच्छे धनुष्क, इस सादृश्य में पर्यटक आत्मा है और चरवाहा किरदार है। ब्रह्मांड में घटित हो रहे दृश्यों को जीने के लिए एक आत्मा को एक किरदार से जुड़ना पड़ता है। जब तक आत्मा दृश्यों का आनंद ले रही है, उसका किरदार के साथ यात्रा करना कठिन है। यात्रा करना ठीक है। जैसे ही किरदार उसे प्रतिकूल और कष्टजनक दृश्यों में ले जाने लगे, उसे तुरंत किरदार को छोड़ देना चाहिए। आपकी आत्मा अर्थात आप यदि वर्तमान किरदार को छोड़ दें तो किरदार मरेगा नहीं। वह आपके आने से पहले भी यहाँ था और आपके जाने के पश्चात भी यहीं रहेगा। जब इस किरदार की यात्रा में पुनः अच्छे दृश्य आने शुरू हो जाए तो आप उस किरदार में लौटकर भी आ सकते हैं। अब अगला दृश्य लेते हैं। आप चुंबक पत्थर से तो परिचित होंगे। उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, वह एक काला पत्थर होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। श्री हनुमान जी ने मुट्ठी घुमाकर हवा में एक चक्र बनाया। जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो उनकी हथेली में 3 वस्तुएं दिखाई दी, एक चुंबकीय पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा और बरगद के पेड़ का एक मोटा पत्ता। उनके चेहरे के भावों में अचानक बचपन झलकने लगा। उन्होंने चुंबक पत्थर को पत्ते के ऊपर रखा और लोहे के टुकड़ों को पत्ते के नीचे चुंबकीय रूप में संलग्न किया। चुंबकीय बल पत्ते के आर पार कार्य कर रहा था। जब उन्होंने पत्ते के ऊपर रखे चुंबक पत्थर को घुमाया तो पत्ते के नीचे जुड़ा लोहे का टुकड़ा भी घूमने लगा। श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बोले, इस पत्थर में चुंबकीय शक्ति है।
यह किसी भी लोहे के टुकड़े से जुड़ सकता है। इस सादृश्य में यह चुंबकीय पत्थर एक आत्मा है और लोहे का टुकड़ा एक किरदार है। आत्मा को किसी किरदार से जुड़े होने के लिए काल आकाश के भीतर आने की आवश्यकता नहीं है। वह शून्य सुरंगों में रहती है और किरदारों से जुड़ती है। तो आप सभी को श्रवण सुनते हुए काफ़ी आनंद आया होगा। बिल्कुल हम सब भी कहीं ना कहीं किसी भ्रम में रहते हैं, लेकिन जब हमें एक योग्य गुरु की प्राप्ति होती है, हमें मेंटोर की प्राप्ति होती है, तब हम अपने ज्ञान को समझ पाते हैं, हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम हैं कौन, हमारी आत्मा यहाँ क्या करने आई है, हमारा सोल पर्पस क्या है। बहुत लोग जो प्रश्न करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद से स्वयं से मिलना चाहते हैं, वो स्वयं को पहचानना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ही उच्च स्थिति होती है, जो हमें चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहने से बहुत ही सरलता से प्राप्त होती है। गुरुदेव जी के शरण में हम सब ऐसे ही रहें। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनु वाणी।